Hi guys, welcome back to my channel. I am Siddharth and आज का जो लेक्चर होने वाला है रॉक्स एंड सॉइल, इसका हम लोग आज मैं ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट कराने की मतलब कोशिश तो आपको जरूर रहेगी एंड आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको पूरा अच्छे से समझा दूँ चैप्टर। तो हम लोग सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में पढ़ रहे थे, राइट? तो सेडिमेंट्री रॉक्स के जो हमने टाइप्स पढ़े थे, लाइक टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स जैसे हमने पढ़ा था, है ना, प्लास्टिक, केमिकल और ऑर्गेनिक। तो वो जो प्लास्टिक है, the rocks disintegrated into fragments of various size due to mechanical or physical weathering, which are carried in deposit by various agents such as water and wind. Glaciers from sedimentary rocks called clastic. Sandstone, तो क्या होता है, तो मैकेनिकल फिजिकल वेदर की वजह से बनता है बाय वेरियस एजेंट्स सच एज वाटर एंड विंड्स। तो जो ग्लेशियर्स हैं, जो ग्लेशियर्स होते हैं फ्रॉम द सेडिमेंट्री रॉक जो पाए जाते हैं जिसमें वहाँ के जो ग्लेशियर्स हैं वो क्लासिक सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। सैंडस्टोन हो गया, शेल हो गया, क्ले हो गया, वो एग्जाम्पल्स है। केमिकल क्या है, नाम से समझ आ रहा है, बिकम सॉल्युबल इन वाटर, precipitates and form sediments. Precipitate होता है and they form sediments. तो ये such rocks को बोलते हैं chemical sedimentary rocks. Gypsum, iron ore, limestone are examples. Organic are formed from the deposition of plants and animal remains. For example, coal and chalk. तो organic कहाँ से होता है? Deposition of plants. लास्ट में होता है मेटामॉर्फिक और फिर सॉइल स्टार्ट करते हैं हम लोग। रॉक साइकिल, metamorphic, the word is originally derived from metamorpha, which means to change form. Metamorpha. तो इसका मतलब है टू चेंज द फॉर्म, आज अपना चेंज करना फॉर्म। दीज रॉक्स आर फॉर्म व्हेन देयर इज चेंज, जैसे नाम ही से ही बोल रहे हैं कि टू चेंज द फॉर्म। तो वैसे वैसे ही नाम से ही पता चलता है टू चेंज, यू नो, थ्रू टेम्परेचर प्रेशर ऑफ द igneous and sedimentary rocks. Such change in the temperature and pressure causes the complete alteration in the mineral composition and texture without any disintegration of any of the respective rock. This process results in a new kind of rock different from the original parent rock. तो ये कुछ नया टाइप का रॉक होता है which is different from the original parent rock. If changes occur in the rock due to the high temperature of the magma, it is called a thermal metamorphism. If the changes occur in the rock due to the high pressure, इट इज कॉल्ड डायनामिक। मतलब थर्मल मतलब क्या है, हाई टेम्परेचर, तो मैग्मा वो थर्मल हो गया। अब अगर चेंजेस आता है अगर इन द रॉक ड्यू टू हाई प्रेशर, अगर चेंजेस आते हैं ड्यू टू हाई प्रेशर, वो डायनामिक हो गया। तो आप अगर थर्मल मेटामॉर्फिज्म और डायनामिक मेटामॉर्फिज्म के बारे में पूछे जाए, थर्मल में क्या होगा, हाई टेम्परेचर तो मैग्मा, अगर चेंजेस आते रॉक इन द हाई टेम्परेचर ऑफ मैग्मा, और वो थर्मल हो जाएगा अगर रॉक में चेंजेस आते ड्यू टू हाई प्रेशर। एक में हाई प्रेशर और एक में हाई टेम्परेचर ऑफ द मैग्मा है। तो ये मेटामॉर्फिक जैसे रॉक्स हैं based on the parent rock which is formed. Metamorphic rocks are divided into meta sedimentary rocks, एग्जाम्पल्स हैं, एंड मेटा igneous rocks। फिर ये दो है। मेटा सेडिमेंट्री क्या होता है, दे फॉर्म टू दी सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ मेटामॉर्फाइज्ड, चेंज करके सेडिमेंट्री रॉक्स जो चेंज करके वो नए रॉक्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल लाइमस्टोन, जैसे लाइमस्टोन का देखो चेंज हो जाता है इनटू मार्बल बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। तो ये डायनामिक हो रहा है ना, हाई टेम्परेचर, यहाँ हाई टेम्परेचर हमने पढ़ा था, है ना, तो हाई प्रेशर, तो बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर चेंजेस, तो सॉरी 1 सेकेंड, हाई प्रेशर जो है, फिर शेल का जो होता है इंटू स्टेट ड्यू टू डायनामिक मेटामॉर्फिज्म, डायनामिक हाई प्रेशर की वजह से। हाई प्रेशर,
मेटा igneous rocks, they form because of the changes in the igneous rocks. ये क्यों फॉर्म होते हैं? बिकॉज चेंज. एग्जाम्पल, gneiss forms into granites due to pressure changes. Pressure changes तो basalt होता है because of temperature changes. Characteristics: they are crystalline in nature, they are hardly porous in nature, they have alternate light and thick color bands, and they do not have fossils. So ये character मतलब crystalline in nature, then uh, they are hardly porous. porous मतलब बहुत कम है, लाइट है, एंड थिक कलर बैंड्स उनका है, लाइट और थिक होता है, और उनके फॉसिल्स नहीं होते. रॉक साइकिल. अब lithosphere made up of rocks. The formation of rocks on the surface happens in a certain definite order. It explains the process on Earth related to formation of three types of rocks over a period of time and the transformation of rocks from one type of rock to another form. तो रॉक साइकिल देखिए, मैं इधर से आपको समझाता हूँ. एक जैसे मैग्मा हो गया, मैग्मा से क्या हो रहा है, कूल होता है तो igneous रॉक मरता है, फिर वहां से वेदरिंग एंड इरोशन होता है, सेडिमेंट्स बन जाते हैं, फिर वहां से सेडिमेंट से सेडिमेंट्री रॉक, तो सेमेंटेशन होता है, कंपैक्शन, फिर हीट एंड प्रेशर की वजह से मेटामॉर्फिक रॉक्स, फिर उनको मेल्ट करेंगे. तो when the molten magma rises, it gets cooled solidified above the earth igneous rock. जब cool हो जाता है, जब molten magma जब बढ़ जाता है, तो it gets solidified and or near or above the earth's crust और igneous rocks बन जाते हैं. It is the first type of rock to be formed known as the parent rock. First type of rock होता है which is the parent rock. Right? तो parent rock होता है, and क्या होता है, हाय गाइस, सो हम लोग रॉक साइल कर रहे थे अभी. तो रॉक साइल क्या होता है, जैसे हम लोग ने बात किया था, मैं यही आपको समझा देता हूँ. One second, I'll just take out the. Yep. तो जैसे molten magma होता है, it gets cooled and solidified near or above the earth's crust. Igneous rocks are formed. It is the first type of rock to be formed known as the parent rock. जो first rock होता है हमारा igneous rock होता है, and it is also known as the parent rock. The igneous rock gets weathered, eroded, transported by various agents such as water, wind, waves, and glaciers, forming sediments. These materials deposited as a layer after layer for a long time get composed, compacted and cemented, resulting in sedimentary. फिर उसके बाद क्या होता है, जो डिपॉजिट हो जाते हैं मटेरियल्स into layer for a long time, which gets compacted, then compressed and then cemented, resulting in secondary rocks. तो फिर secondary rocks होता है. जैसे यहाँ मोल्टन मैग्मा होता है, वो इग्निस रॉक से कूल करके बनता है. मैग्मा जब कूल हो जाता है, फिर जब इरोजन होता है, तो फिर छोटे छोटे सेडिमेंट्स बन जाते हैं. उससे सीमेंटेशन या कॉम्पैक्शन होता है, फिर होता है हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स. फिर आते हैं हम अपने थर्ड. द हाई प्रेशर फिर टेम्परेचर कॉजेज चेंज इन द कॉम्पोजिशन ऑफ इग्निस sedimentary rocks resulting in metamorphic rocks without disintegration of the pre-existing rock. This process known as repeated in a cyclic manner known as rock cycle. फिर इसको rock cycle मतलब ये पूरा चीज जो होता है, ये क्या होता है,
इसके यूजेस देखते हैं. They contain numerous valuable minerals and are used by us in a one way and other in our daily life. Some of the uses of rocks are listed below. So rocks contain valuable minerals and they're used in one way or the other in our daily life. फिर सीमेंट बनाने के लिए, chalks बनाने के लिए, building materials, roofing materials, marble, fertilizers. These are the valuable source of minerals which are gold, diamond, sapphire. अब आते हैं soil. ये एक unconsolidated material found on the earth surface, unconsolidated, which contains a mixture of air, water, minerals, plant and animal remains. It is a natural medium in which the plants grow. And it forms the basis for the existence of life on the earth, rightly referred to as the skin of the earth. इसको क्या बोलते हैं? Skin. One of the most important renewable natural resources on the earth. ये इसको बोलते हैं most renewable natural resource है. Our process of plant material, climate, topography, organisms, time, ये सारा प्रोसेस होने में फिर सॉइल प्रॉपर्टी बनती है. अब सॉइल का फॉर्मेशन देखते हैं. Also derived from rocks called plant materials. कि rocks से बनते हैं, derive होते हैं. The plant material rocks break down into pieces because of weathering and the natural erosion process. Along with weathering of rocks, gravity, temperature, plants, animal pressure, topography, drainage interacts with each other and breaking the parent materials. फिर ये सारे weathering of rocks, animal pressure, plant pressure, water, topography, drainage, वो interact करते हैं with each other and breaking the parent materials. वो parent materials को break करने में. The parent materials would become sand and silt and eventually turn into finer materials. फिर उससे sand और silt बनता है वो plant materials over the period of time. These finer particles known as topsoil, which supports all forms of life on the earth. The formation of soil is a continuous but so slow process. It's continuous है but एक slow process. मतलब ये होता रहता है formation of soil कि so sand बनता है, silt बनता है. It's slow process. It will take thousands of years from 1 centimeter of soil on the earth. जैसे यहाँ देखो, मिनरल पार्टिकल्स, सॉइल बिगिंस टू फॉर्म, ऐसे ऐसे धीरे 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 फिर हल्का हल्का होता है. फिर यहाँ रॉक्स है, फिर थोड़ा थोड़ा फिर ये हॉराइजन, फिर धीरे 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 बनने लगता है सॉइल. फिर ये पूरा सॉइल बन जाता है. मतलब यहाँ पेरिमीटर पे मन ऑर्गेनिक मैटर आने लग जाते हैं. देखो प्लांट मटेरियल, ये प्लांट मटेरियल है, मिनरल. फिर यहाँ आता है आपके ऑर्गेनिक मटेरियल. फिर पूरा ये सॉइल बन जाता है. सॉइल कंपोजिशन देखते हैं. इट consists of both biotic and abiotic components. The basic components of soil are minerals, plants, animals, microorganisms, water and air. The proportion of these elements in the soil determines the nutrient level. जो proportion है इन elements का वो determine करता है nutrient level of the soil. Very dynamic in nature, largely differ from region to region. Region to region differ करता है soil, and according to factors such as parent material, climate, topography, vegetation, the generalized pattern of soil composition is given below, but varies from place to place. Water, mineral, organic matter and air. तो ये सारा composition बना के मतलब soil की composition है. Soil profile जैसे हमने बात की, तो ये क्या होता है? It is forming layers. अब यहाँ मैं बात करूं, यहाँ एक लेयर देख रहे हो आप? सॉरी, यहाँ एक लेयर बन रहा है. यहाँ एक लेयर, फिर एक लेयर इधर, यहाँ लेयर बना. तो ये लेयर बनाता है और इस ईच लेयर को बोलते हैं होराइजन. इट इज अ डिपिक्शन ऑफ वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ द सोल. वर्टिकल अरेंजमेंट है ये below the soil, or vertical arrangement below the earth surface, runs parallel to the other. एक parallel बनता है एक से and has distinct characteristics and properties. Extends from topsoil to the parent material. It plays a vital role in managing the nutrients of the soil. एक बहुत important role है कि न्यूट्रिएंट्स को मैनेज करने का. each layer. तो वैसे 5 horizons है using the letters O, A, E, B, C and R. ये सारे horizons में काम आता है. O horizon, A horizon, E horizon, B horizon, C horizon and R horizon.
जैसे देखो ये ओ हो गया ह्यूमस और ऑर्गेनिक सबसे ऊपर, फिर ये आ गया टॉप सॉइल, ये E elevated horizon, ये फिर B subsoil, ये दिस इज C is parent rock and R is bedrock, पूरा bedrock है O से लेके R तक. अपर लेयर डार्कर इन कलर, अब ये देखो बहुत डार्क है, दिस इज डार्क इन कलर. A horizon top layer high humus and mineral content, high in humus and mineral content. E horizon consists of least from auto, A है least from O से A, फिर ये लाइटर है ना. बी होराइजन फाउंड बिलो द टॉप सॉइल, ये सब सॉइल है फाउंड बिलो, उसके नीचे टॉप सॉइल है इसके नीचे ही नहीं. फिर सी अ लेयर ऑफ वेदर्ड बेडरॉक दैट लाइज बिलो द सब लेयर मेड अप ऑफ फ्रैगमेंट्स ऑफ सॉइल स्टोन्स एंड रॉक्स. तो मेड अप ऑफ फ्रैगमेंट्स ऑफ स्टोन्स और रॉक से बने रहते हैं, है ना. तो सब सॉइल है, lies below the subsoil, sorry, it lies below the subsoil. And सबसे R में है unweathered plant material, this is the which is compacted and cemented. फिर आते हैं हम types of soils में. Alluvial soil works of running water from the soil, mainly found along the river banks, delta, estuaries, estuaries and estuaries. Most fertile soil: wheat, rice, maize, sorry, spelling गलत है, maize, sugarcane are commonly cultivated crops. Alluvial, red soil found by the weathering of igneous and metamorphic, मतलब जब weathering होता है igneous और metamorphic का तब फॉर्म होता है. लो फाउंड इन लो रेनफॉल रीजन, मतलब ज्यादा कम रेनफॉल होता है. द रेड कलर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द आयरन ऑक्साइड की वजह से रेड कलर प्रेजेंस है इसका. प्रोडक्टिव द सॉइल इंक्रीजेस विद द एडिशन, अगर ज्यादा फर्टिलाइजर से सॉइल की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है. बाजरा है, मेज है, pulses are commonly grown. Black soil found at the weathering of volcanic rocks, किसका weathering होता है, volcanic rocks. Ideal for the cultivation of cotton, ये इसमें cotton आएगा. Black soil में हमेशा cotton, called the black cotton soil, has a high clay content, retains the moisture for a very long time and suitable for crop cultivation. It is suitable for in a dry season. It is suitable for crop cultivation and इसका moisture बहुत समय तक रहता है. Lateral soil high temperature है, heavy rainfall में रहता है. These are the formed due to the leaching of heavy tropical rains since the minerals are leached away. Minerals इसमें हट जा leach हो जाते हैं. Soil infertile है. It is poor in organic content. Soil it is ideal for टी कॉफी. लैटरल सोल हमेशा टी एंड कॉफी के लिए होता है. एंड कहाँ पाए जाते हैं, हाई टेम्परेचर, हाई हेवी रेनफॉल. माउंटेन सॉइल, माउंटेन एरियाज, जैसे नाम से ही आ रहा है, ये फाउंड ऑन द स्लोप्स ऑफ द माउंटेन, स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स. इट्स इन ह्यूमस बट मिनरल कंटेंट इज लो. इनका ह्यूमस ज्यादा है बट द मिनरल कंटेंट इज लो. इट इज वेरी एसिडिक इन नेचर. द प्रोफाइल ऑफ द सॉइल इज नॉट वेल डेवलप्ड. प्रोफाइल जो है सॉइल का अच्छा से नहीं है, it is not well developed. Characters vary from region to region depending upon the altitude. तो रीजन डिपेंड करता है. डेजर्ट सॉइल डेजर्ट रीजन में फॉर्म है by the depositional activity of the wind. These are highly saline and porous in nature. बहुत saline और porous है. Humus content is very low. Drought resistant and salt tolerant crops यहाँ ग्रो होते हैं. अब सॉइल इरोजन की बात करते हैं. रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल आइदर नेचुरली बाय ह्यूमन एक्टिविटीज. तो रिमूवल जो टॉप सॉइल होता है उसको रिमूव करने के लिए नेचुरली या ह्यूमन एक्टिविटी से. नेचुरली इरोजन ऑफ द सॉइल इज डन मेनली बाय रनिंग वाटर. जो इरोजन होता है नेचुरली डन बाय रनिंग वाटर, मतलब जब पानी आ रहा है विंड से आ रहा है. स्लो प्रोसेस है. मेजोरिटी ऑफ टाइम गोज अननोटिस्ड. जब जैसे अननोटिसली वो मेजोरिटी टाइम वो निकल जाता है ऐसे ही. डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटी अकाउंट्स फॉर द रिमूवल ऑफ सॉइल टू अ लार्ज एक्सटेंट. तो ह्यूमन एक्टिविटीज अकाउंट जो है रिमूव वो बहुत ज्यादा लार्ज एक्सटेंट में निकल जाता है. दिस टाइप ऑफ एक्सीलरेटेड सॉइल इरोजन रिजल्ट्स इन द डिक्लाइनेशन ऑफ फर्टिलिटी. तो जो एक्सीलरेटेड सॉइल था वो रिजल्ट करता है डिक्लाइनेशन ऑफ फर्टिलिटी. सॉइल कंजर्वेशन.
soil deterioration of quality. Protection and quality is called soil. It can be done through various ways, such as preventing deforestation, control grazing, dam construction, contour farming, crop rotation, strip farming, cover cropping, reducing shifting, cultivation. तो प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल डिटेरियोरेशन मतलब सॉइल इतना कम हो रहा है, डिटेरियोरेट हो रहा है क्वालिटी में भी क्वांटिटी में, वो उसको सॉइल कंजर्वेशन बोलते हैं. कैसे हम लोग प्रिवेंट कैन बी डन थ्रू वेस्ट वेस्ट सच एज प्रिवेंटिंग. अगर इसको कंजर्व करना है ना, प्रोटेक्ट करना है हमें. कंजर्वेशन का यही मतलब है ना कि हमें कंजर्व करना है, हमें डिटियोरेट नहीं होने देना है. तो डिटियोरेट प्रिवेंट करने के लिए हमें डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट मतलब पेड़ पौधे नहीं काटने, पेड़ नहीं काटने हैं. ग्रेजिंग, कंट्रोल ग्रेजिंग, ग्रेजिंग ज्यादा नहीं करना है, कंट्रोल करना है. कंस्ट्रक्शन, डैम कंस्ट्रक्शन जो है, नाम कर सकते, कॉन्टोर फार्मिंग होना चाहिए. फिर क्रॉप रोटेशन है ना, स्ट्रिप फार्मिंग, रिड्यूस शिफ्टिंग, शिफ्टिंग कल्टीवेशन नहीं जैसे, क्योंकि उसमें भी हम फिर बाद में क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं ना. कवर क्रॉपिंग, राइट. तो ये हर प्रिवेंट कर सकती हैं फॉर soil conservation. अब uses देख लेते हैं. Most natural resource on the earth which provides the base for the existence of the life of earth, provides necessary nutrients for the plant growth, purifies the water and allows the water to infiltrate aquifer, provides the materials for construction process, the habitat for all the living organisms, maintains the gene pool, है ना, habitat है, prevents floods, regulates water flow. Rocks and soil are two important natural resources essential for the survival of Earth. Minerals found in the rock helps in the development में help करता है minerals. Conservation of soil quality is the need of the earth to provide food and shelter to the growing. मतलब कंजर्व करेंगे सॉइल क्वालिटी को, तो उससे जो है हम ना फूड एंड शेल्टर ग्रोइंग पॉपुलेशन को दे सकते हैं. तो गाइस हमने चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिया है. अभी इतना ही आज मतलब इस चैप्टर के लिए, एंड और भी चैप्टर्स आती रहेंगे. So thank you guys for watching. I hope you guys liked it. Then please do subscribe and I'll see you soon.